तो हेलो बच्चों, हम आज शुरू करने वाले हैं रिलेटिव मोशन। और रिलेटिव मोशन की शुरुआत हम करेंगे एक छोटे से डेमोन्स्ट्रेशन के साथ, जो डे टू डे लाइफ में आप लोग ऑब्जर्व करते हैं। सो लेट मी प्ले द डेमोन्स्ट्रेशन फॉर यू। You closely observe the demonstration and then please respond. एक चलती हुई कार से एक चलती हुई कार से हमने एक बैलून को ड्रॉप किया। अभी हम बैलून कार के अंदर बैठे हुए हैं और हम इस बैलून को कार के अंदर बैठकर देख रहे हैं और हमने सिंपली बैलून को ड्रॉप किया हुआ है। ठीक है, द सिनेरियो इज कार में बैठकर एक चीज को हम सिंपली ड्रॉप कर रहे हैं और हमें इस ऑब्जेक्ट का जो पाथ है उसको ऑब्जर्व करना है। वी हैव टू ऑब्जर्व द पाथ ऑफ दिस बैलून। नाउ माय क्वेश्चन इज टू यू कि ये पाथ आपका कैसा है, जल्दी से बताएं बेटा। एवरीवन प्लीज लेट मी नो हाउ इज द पाथ ऑफ द बैलून। एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। कितने लोगों को लगता है कि पाथ स्ट्रेट लाइन था? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट द पाथ इज अ स्ट्रेट लाइन? रेज योर हैंड। मीत, लकी, नैतिक, सिकिल, सुमित, बताइए बेटा जल्दी। लेट मी आस्क नो नितिन। यस लकी, बताइए what kind of path you have observed? Yes लकी। Let me ask from Lucky Yadav. Okay. So most of you have messaged that the path is a straight line, sir. Correct. Now let me play again this demonstration, and now we will observe the balloon not from the car but from a point on the earth. अब हम कार से निकल के बाहर खड़े हो गए हैं और अब हम इस बैलून को देखेंगे जिसे इस कार से छोड़ा गया है। तो अब आप अगर आप इसके पाथ को ऑब्जर्व करेंगे तो क्लियरली यू कैन सी दैट राइट नाउ पाथ इज अ कर्व्ड शेप, लाइक यू कैन सी हियर द path of the balloon is in a curved shape. Okay, so this time the path was curved. Why it is so? When we were releasing the balloon from the car and we were sitting in the car, then we have seen the path of the balloon was a straight line. But when we observe the same phenomena from a different place, then we see the motion entirely different. Huh? So basically, this is called relative motion. When we observe a motion from different place, you know, when we observe the motion of an object from different places, then we observe the motion differently. It means the interpretation of motion is different when we changes the place from where we are observing the motion. और जहां से हम उसको ऑब्जर्व करते हैं उसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो शुरुआत में जब आप उस बैलून को ऑब्जर्व कर रहे थे तो कार से ऑब्जर्व कर रहे थे और कार से ऑब्जर्व करने पर उसका जो पाथ दिखाई दे रहा था आपको वो स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रहा था। लेकिन जब आपने उसको ग्राउंड पे खड़े होकर ऑब्जर्व किया तो आपको जो उसका पाथ दिखाई दे रहा था दैट वाज ऑफ कर्व्ड शेप, या आप कह सकते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना। तो स्ट्रेट लाइन मोशन आपने स्टडी कर ली है
प्रोजेक्टाइल मोशन आपने स्टडी कर ली है, लेकिन किसी ऑब्जेक्ट का मोशन आपको कैसा दिखाई देगा, आपको कैसा अपीयर होगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप कहाँ खड़े होकर देख रहे हो, आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। सी दिस इज वेरी हाईली फिलोसॉफिकल चैप्टर आल्सो। आपको कई बार लाइफ में भी कई चीजें गलत लगती हैं या सही लगती हैं, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आप किस जगह पर खड़े होकर उन चीजों को देख रहे हो। इस समय हो सकता है आपके पेरेंट्स या आपके टीचर जो बात आपको बोलते हो, वो बात आपको गलत लगती हो, आपको लग रहा हो कि ये सब गलत बोल रहे हैं, ये सब हमें टोक रहे हैं, ये सब हमें रोक रहे हैं, है ना। लेकिन आप अभी अपनी जगह से खड़े होकर ये बातें देख रहे हो। अगर आप अपने आप को अपने पेरेंट की जगह रखकर सेम सिचुएशन को देखोगे, तो आपको समझ आएगा कि नहीं नहीं ये तो सही बोल रहे हैं। और ये जगह बदलने में, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलने में करीब करीब 15-20 साल का अंतर आता है। और 15-20 साल बाद ये रियलाइज होता है कि हाँ यार, वो सब बातें जो पापा बोलते थे वो बिल्कुल ठीक बोलते थे, बिल्कुल सही बोलते थे, है ना। तो आज जो चीजें आपको गलत लग रही है, वो आज से 10-15 साल बाद जब आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज होगा, जब आप अपने फादर की जगह होंगे, तो आपको वो सारी चीजें सही लगने लगेंगी। इसको बोलते हैं रिलेटिव लाइफ। और यहाँ जो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव मोशन। ठीक है। और यहाँ पर हम एनालाइज करेंगे मोशन को अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। और रियल लाइफ में आपको स्टडी करनी है अपने आसपास की चीजें अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से। एक टर्म चलता है पॉइंट ऑफ व्यू। जब भी हम कोई काम करते हैं, तो समटाइम वी ऑल्सो आस्क द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आवर एल्डर्स और डिफरेंट पीपल जिन्हें हम अच्छा समझते हैं। हम सभी के पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं, क्योंकि हम अकेले ही जो सोच रहे हैं वो सही है, या हम सब कुछ सोच सकते हैं, ऐसा मानना बेवकूफी है। तो इसीलिए हमें अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू भी लेने चाहिए। हम सिचुएशन को हर एंगल से, हर तरीके से देखकर एनालाइज करें। सिमिलरली रिलेटिव मोशन में भी आपको यही पढ़ना है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेसिकली चेंज कर देने से पूरी की पूरी मोशन आपको बिल्कुल अलग तरीके से दिखाई देगी। तो अगर हम एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को, ध्यान समझना बेटा, ध्यान समझना बहुत ही ध्यान से। मान लीजिए मैं आपसे ये कहूं कि आप एक सिचुएशन को देख रहे हो यहां पर, और ध्यान समझना बेटा। आप एक सिचुएशन देख रहे हो, सपोज दिस इज अ पर्सन ए, और वो देख रहा है कि पर्सन बी जो है वो इधर जा रहा है, ये वेस्ट में है। पर्सन ए देख रहा है कि पर्सन बी राइट में जा रहा है। ठीक है। 20 मीटर पर सेकेंड से। और एक दूसरा पर्सन है, पर्सन सी, वो भी जा रहा है राइट में 20 मीटर पर सेकेंड से। और शुरुआत में इन दोनों के बीच का सेपरेशन था 10 मीटर। अब अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि बताओ ए के अकॉर्डिंग बी और सी का मोशन, तो आप कहेंगे अकॉर्डिंग टू ए, बी एंड सी आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन with a constant speed of 20 meter per second. So when I say motion of B and C according to A, according to A, तो वो जो डिस्क्रिप्शन देगा वो क्या कहेगा, both are moving, both are moving with a constant speed of 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। लेकिन अब अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए बी के अकॉर्डिंग
motion of A, motion of A and C according to B, तो क्या आंसर आएगा बताइए? मोशन ऑफ ए एंड सी अकॉर्डिंग टू बी। देखो, जब ए से पूछा गया था तो बी और सी आपको इस तरफ जाते हुए दिख रहे थे, लेकिन अब बी से पूछा गया है कि ए और सी का मोशन कैसा है, तो क्या बी ये कहेगा कि ए रेस्ट में है? बताइए, मेरा क्वेश्चन ये है आपसे, क्या बी ये कहेगा कि ए रेस्ट में है? यस, ईशान बताइए बेटा। बताइए बेटा। अच्छा, लेट मी, हाँ ओके, आई एम एडेड एज अ co-host। बताइए कभी, क्या कहेगा, क्या बी के अकॉर्डिंग ए रेस्ट में है या मोशन में है? यस, यजत आप बताएं बेटा। सर सर मोशन में है। बी के अकॉर्डिंग ए जो है वो मोशन में है। देखो कितनी इंटरेस्टिंग बात है, ग्राउंड पे खड़े आदमी को ए रेस्ट में दिखेगा, लेकिन जो बी है उसके अकॉर्डिंग जो ए है वो मोशन में दिखेगा, है ना? अब क्या यजत आप ये बता सकते हो कि ए का मोशन कहाँ दिखेगा बी को, लेफ्ट में या राइट में? सर राइट में। बी को ये ए कहाँ जाता हुआ दिखाई देगा, राइट में या लेफ्ट में? सर शायद राइट में। शायद राइट में, है ना? तो अब बेसिकली हमें यही स्टडी करना है कि बी के अकॉर्डिंग ए कहाँ जाएगा, राइट में या लेफ्ट में। ठीक है, जैसे मैं आपको एक और डेमोन्स्ट्रेशन से एक्सप्लेन कराता हूँ ये सिचुएशन कि सर ऐसे कैसे हो सकता है। ये तो मतलब मन मानने को रेडी नहीं है कि बी को ए मोशन में देखेगा। मुझे तो लगता है बी को ए जो है वो रेस्ट में ही दिखना चाहिए। तो आप इन सब चीजों को प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू देख भी सकते हैं कि सर आखिर माइक बंद कर लूं? जो है ए और बी में से चीजें कहाँ दिखेंगी। देखिए ध्यान से, अगर आप इसमें देखें, लेट मी शो यू दिस एक्सपेरिमेंट, या वी कैन से, देखिए रिलेटिव मोशन को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि रेफरेंस पॉइंट होता क्या है। रेफरेंस पॉइंट मतलब कि हम सब के नजरिए से हमारे चारों तरफ की चीजें कैसे मूव करती हैं। जैसे कि व्हाइट बोर्ड होने की वजह से आप मुझे ये बताइए बेटा, अभी आप में से कि ये जो व्हाइट बोर्ड है वो अभी आपको रेस्ट में दिखाई दे रहा है या मोशन में? बताइए ये जब, ये व्हाइट बोर्ड अभी आपको रेस्ट में दिख रहा है या मोशन में? सर रेस्ट में। क्या लेकिन ये इंसान या बोर्ड रेस्ट में अब दिख रहा है आपको? यस सर। और चलती हुई क्या दिख रही है आपको? सर बिल्डिंग। बिल्डिंग। पता है ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप अभी इस चीज को देख रहे थे गाड़ी पे ही खड़े होकर, क्योंकि जो कैमरा था वो गाड़ी पे ही लगा हुआ था। अब जो कैमरामैन है वो गाड़ी से नीचे उतर गया है, और अब आप देखोगे तो इसके बाद बिल्डिंग आपको रेस्ट में दिखाई देगी और आदमी आगे चलता हुआ दिखाई देगा। यस सर। क्या ऐसा हो रहा है पता है? यस सर। है ना? तो
कहने का मतलब इस पूरे एक्सपेरिमेंट में अगर आप ध्यान से देखें, शुरुआत में जब बिल्कुल शुरुआत में जब हम थे तो हमें ये बोर्ड रेस्ट में दिखाई दे रहा था, क्योंकि हम उस गाड़ी के ऊपर खड़े होकर ही कैमरे से रिकॉर्डिंग कर रहे थे। मतलब जो हमारा ऑब्जर्वेशन है वो गाड़ी थी, तो गाड़ी के रेस्पेक्ट में बोर्ड अभी किस में दिख रहा है आपको? रेस्ट में। रेस्ट। लेकिन जैसे ही, अच्छा, गाड़ी के रेस्पेक्ट में बोर्ड रेस्ट में दिख रहा है और बिल्डिंग कहाँ दिख रही थी आपको? पीछे जाती हुई। यस और नो? यस सर। जैसे ही आप गाड़ी से उतरकर ग्राउंड पे आ गए, आपने अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर लिया, तो अब आप सारी चीजों को किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड। और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बिल्डिंग ग्राउंड पे खड़ी हुई है, ग्राउंड पे नहीं चल रही। इसका मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बिल्डिंग भी रेस्ट में है और आप भी रेस्ट में खड़े होकर देख रहे हो बिल्डिंग को। तो बिल्डिंग आपको फिर रेस्ट में दिख रही है और गाड़ी आपको कहाँ जाते हुए दिख रही है? राइट में। इज दैट क्लियर? देखिए एक बार फिर से इसको, जैसे आपने अभी जब आप गाड़ी पे खड़े होकर इस पूरे फिनोमेना को देख रहे हैं, उस टाइम पर ये हमें साफ दिख रहा है कि बिल्डिंग हमें पीछे जाती हुई दिखाई दे रही है और ऐसा फील हो रहा है कि एज इफ बिल्डिंग इज मूविंग इन द लेफ्ट डायरेक्शन। बट एज सून एज वी जंप फ्रॉम द कार, as soon as we jump from the car, suddenly we feel that car is moving in the right direction and the building is in the rest. So by changing the the frame of reference, we can say that the motion of the same object changes. यानी कि अगर इस ए को ग्राउंड पे खड़े होकर हम देखें तो हमें इसका मोशन अलग दिखेगा, और इस बी से पूछे जो कि खुद चल रहा है, मान लो ये बी एक कार पे बैठा हुआ है और उस कार पे ये बी बैठा हुआ है, तो अब अगर इस बी से पूछेंगे तो उसको ये ए का मोशन अलग दिखाई देगा। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि कैसे कैलकुलेट करें मोशन? हाउ टू कैलकुलेट मोशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी? इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, रिलेटिव मोशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। बी के रिस्पेक्ट में मोशन कैसे डिफाइन करें, बताइए। तो अगर आप याद करेंगे मोशन को हम डिफाइन ही कैसे करते थे? सबसे पहले अगर मुझे उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिफाइन करनी पड़ती थी, कभी भी जब हम किसी बॉडी का मोशन डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं वेलोसिटी इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो इसका मतलब पहले मुझे डिफाइन करना पड़ेगा पोजीशन को। तो अगर मैं पोजीशन को डिफाइन हमेशा करता हूं किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से, तो अगर मुझे ये पोजीशन इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में डिफाइन करनी है तो आई यूज टू से, मान लो ये पॉइंट है अभी, तो मुझे इसकी पोजीशन डिफाइन करनी है अगर, तो I will say that this is the position of this object O with respect to this origin. इस origin के respect में इस object O की ये position, ठीक है। तो अब इस पोजीशन के चेंज होने की रेट को ही हम कहेंगे वेलोसिटी ऑफ O with respect to origin. सिमिलरली अगर मैं आपसे ये कहूं, ध्यान से देखना बेटा, कि यहां पे इस कार में
बी बैठा हुआ है और यहाँ ए ग्राउंड पे खड़ा हुआ है। अब अगर मैं कह रहा हूं कि मुझे ए की वेलोसिटी पता करनी है बी के रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, अगर मैं कहूँ वेलोसिटी ऑफ ए अकॉर्डिंग टू ग्राउंड इज 0 और वेलोसिटी ऑफ बी अकॉर्डिंग टू ग्राउंड इज v नॉट, आई कैन से, है ना। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में चीजें हमें पता है, लेकिन अब मैं ए की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में निकालना चाहता हूं, तो मैं पहले ए की जो पोजीशन है वो बी के रेस्पेक्ट में लिखूंगा। दिस इज द पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। जैसे हमने अभी इस क्वेश्चन में पोजीशन ऑफ ओ विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन बनाया, तो इसको हमने किस तरीके से बनाया, एक लाइन डायरेक्टली कनेक्ट कर दी उससे, और ये जो लाइन है यही है पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो यहां पर भी जब हम कहेंगे कि मुझे पोजीशन ऑफ ए डिफाइन करना है विद रिस्पेक्ट टू बी, तो मैं बी से होती हुई एक लाइन ड्रॉ करके ए को मिला दूंगा, और इसको, इस लाइन की लेंथ को हम कहेंगे पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। और इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज द सेपरेशन एट दिस मोमेंट फ्रॉम बी टू ए। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि स्मॉल dt टाइम में, स्मॉल dt टाइम में ये कार यहां से ट्रेवल करके इधर आ गई लाइक दिस, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना ट्रेवल करके गई होगी कार, तो डिस्टेंस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये डिस्टेंस कितनी होगी, स्पीड इनटू टाइम, दैट इज v नॉट इनटू dt। और अब जो नई पोजीशन है अगर आप ध्यान से देखें, इस पॉइंट ए की इस बी के रेस्पेक्ट में जो नई पोजीशन हो जाएगी उसको हम कहेंगे, ये इनिशियल था और ये है फाइनल। आर ए बी फाइनल, ठीक है। तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि पोजीशन में चेंज जो हुआ ये कितनी देर में हुआ, dt टाइम में, तो वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू rate of change of position of A with respect to B। तो अगर मैं कहूं पोजीशन में चेंज कितने का आया, तो पोजीशन में चेंज अगर मैं बात करूं तो दैट इज फाइनल पोजीशन आर ए बी फाइनल माइनस आर ए बी इनिशियल डिवाइडेड बाई टाइम। तो अगर मैं आर ए बी फाइनल की बात करूं तो वो कितना आएगा आपका, देखिए आर ए बी इनिशियल, आर ए बी इनिशियल, ये जो आपकी डिस्टेंस थी ये तो थी, इसमें ये डिस्टेंस और ऐड कर दी, तो हम ये कह सकते हैं कि एक्स टोटल डिस्टेंस जो इसने ट्रेवल कर दी लेफ्ट में दैट इज माइनस आर ए बी इनिशियल प्लस बी नॉट डी टी, ठीक है। माइनस जो डिस्टेंस पहले थी दैट इज, ये माइनस में इसलिए लगाया क्योंकि ये लेफ्ट में है, बी के किस में है, लेफ्ट में, तो लेफ्ट की चीज नेगेटिव में ले रहे हैं। माइनस इनिशियली ये कितना लेफ्ट में थी, आर ए बी इनिशियल, तो माइनस आर ए बी इनिशियल डिवाइडेड बाई डी टी। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आर ए बी इनिशियल से कैंसिल हो जाएगा और ये बनेगा आपका माइनस बी नॉट।
यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी आपकी आई माइनस वी नॉट, और ये माइनस वी नॉट ये बताएगा कि बी को जो ए है वो लेफ्ट में जाता हुआ दिखाई देगा, और कितनी स्पीड से जाता हुआ दिखाई देगा। व्हाट अ सरप्राइजिंग रिजल्ट, ठीक उसी वेलोसिटी से जो उसकी खुद की वेलोसिटी है। देखिए ध्यान से, इसका मतलब अगर एक आदमी यहाँ रेस्ट में खड़ा है और एक आदमी यहाँ 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ये रेस्ट में दिख रहा है। ये सारी चीज कब दिख रही है? जब इन दोनों को ग्राउंड पे खड़ा होकर कोई ऑब्जर्व करे। लेकिन अगर आप बी से पूछेंगे कि भैया बी तुम बताओ तुम्हें ए कैसा दिखाई दे रहा है, तो बी ये बताएगा कि मुझे ए जो है वो लेफ्ट में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और उसकी स्पीड कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड। क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ बेटा? बताइए, इज दिस क्लियर? यस, मी वांट टू आस्क समथिंग, बताइए। सर एक बार वापस बता दो, समझ नहीं आया सर। देखो, सिंपल सी चीज इसमें ये कुछ बता रहा है आपको कि अगर जनरली जो हम अभी देखते हैं अपने आसपास की चीजें, वो जनरली कई बार हम ग्राउंड पे खड़े होकर देखते हैं। हम ग्राउंड पे रेस्ट में खड़े हैं और हम ये देख रहे हैं कि एक आदमी रेस्ट में खड़ा हुआ है और एक आदमी बाइक पे बैठ के 20 मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं। अब हम उस बाइक पे बैठे आदमी से पूछ रहे हैं कि बताओ तुम्हें क्या फील हो रहा है कि ये जो आदमी ए है वो रेस्ट में है या मोशन में है। तो हम बेसिकली ये पता करना चाह रहे हैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, इसको और एक और तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो शायद ये तरीके से आपको क्लियर हो। मान लो दोनों चल रहे हैं, लेट अस सपोज ये आपका चल रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, और ये दूसरा आदमी है वो चल रहा है मान लो राइट में 4 मीटर पर सेकेंड से। दिस इज बी, दिस इज ए। और ये जो वेलोसिटीज आपकी अभी दिखा रखी है ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दिखा रखे हैं। मतलब किसे दिखाई दे रहा है? जो ग्राउंड पे खड़े होकर इनको ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, यस अब मैं सर। आपसे कह रहा हूं कि व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ बी अकॉर्डिंग टू ए, अकॉर्डिंग टू ए। बी की वेलोसिटी ए के अकॉर्डिंग क्या होगी? देखो बेटा, मैं तुम्हें फॉर्मूला बता सकता हूँ डायरेक्ट कि ये फॉर्मूला है, इसमें रख लो आंसर आ जाएगा। बट मैं चाहता हूँ कि वो चीज आप फॉर्मूले से नहीं बल्कि खुद से डिराइव कर पाओ कि कैसे निकालते हैं मोशन, है ना? तो भी थोड़ा सा आप इसमें दिमाग लगाओ। वेलोसिटी ऑफ बी अकॉर्डिंग टू ए, ये क्या होना चाहिए? रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। क्या ये बात समझ आई आपको? यस सर। भाई अगर मान लो मैं तुमसे ये कहूं कि तुम एक बस में बैठे हो, ध्यान से समझना, और बस की सीट में एक पर तुम बैठे हो और दूसरे पर दूसरा आदमी बैठा है, तो ये दूसरा आदमी तुम्हें रेस्ट में देखेगा या मोशन में? ये बताओगी किस में देखेगा? बोलो बेटा। सर रेस्ट में दिखेगा। रेस्ट में देखेगा, क्योंकि सर रेस्ट इसकी में। पोजीशन तुम्हारे रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही यस सर। है ना? तो अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ वन बॉडी
with respect to A, with respect to another body, अगर वो जीरो है तो हम कहते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी इज जीरो। लेकिन अगर मैं यहां पर कहूं कि टाइम के साथ क्या बी की पोजीशन ए के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है या नहीं हो रही है, ये मुझे पता करना है। तो मैंने मान लिया कि शुरुआत में बी ए से कितना दूर था, मान लो बी ए से कितना दूर था शुरुआत में, डी डिस्टेंस, कितना दूर था, डी डिस्टेंस। डी डिस्टेंस। अब मुझे ये बताओ, 1 सेकेंड के बाद, आफ्टर 1 सेकेंड, ये जो ए है वो कितना आगे चल जाएगा बताओ। ए कितना आगे चल गया 1 सेकेंड के बाद? बोलो बोलो, नहीं। यस सर। 1 सेकेंड के बाद ये ए कितना आगे चलेगा? इसकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, तो ये कितना आगे चलेगा? सर 2 2 मीटर। मीटर। और ये आदमी कितना आगे चलेगा 1 सेकेंड में, बी कितना आगे चलेगा? 4 सर मीटर। 4 मीटर। तो अब जो ये बी है और जो ए है, इनके बीच में सेपरेशन कितना हो गया होगा बताओ? सर 2। कितना हो गया होगा सेपरेशन? सर 2 मीटर। 2 मीटर। यहां चेक करके बताओ, शुरू में ये डिस्टेंस कितनी थी सर टोटल 2। डी? अब यहां से यहां तक कितनी हो गई? 2 मीटर। तो यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस कितनी होगी? d-2। और ये ये डिस्टेंस कितनी हो गई होगी? 4। तो टोटल के ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी टोटल? इट इज d+2 मीटर। यस सर। यानी कि इनके बीच का सेपरेशन 1 सेकेंड में कितने से बढ़ गया? सर d+2 मीटर से। d+2 से नहीं, d तो पहले से ही था सेपरेशन, अब सेपरेशन हो गया d+2, तो सेपरेशन कितने से बढ़ गया? +2 से। +2 से। तो इसका मतलब जो b है वो a से और दूर हो गया। तो इस a को ये b राइट में जाता हुआ दिख रहा होगा या लेफ्ट में जाता हुआ दिख रहा होगा या रेस्ट में दिख रहा होगा बताओ? कोई चीज तुमसे दूर हो रही है टाइम के साथ, तो वो तुम्हें पास आती हुई दिखेगी। मतलब किसी चीज से तुम्हारा जो सेपरेशन है वो टाइम के साथ बढ़ रहा है, तो वो चीज तुम्हें दूर जाती हुई दिखेगी या पास आती हुई दिखेगी? सर दूर जाती हुई दिखेगी। दूर जाती हुई दिखेगी, है ना? तो यस सर। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए जब हम कहेंगे, तो हम यही पता करते हैं कि 1 सेकेंड में जो बी की पोजीशन है ए के रेस्पेक्ट में, वो कहां जा रही है। तो आप लिखते हैं फाइनल पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए माइनस फाइनल इनिशियल पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। और फाइनल पोजीशन आपने कैसे लिखी? फाइनल पोजीशन, तो शुरुआत में फाइनल पोजीशन अगर हम 1 सेकेंड के बाद देखें तो ये कितना बना बी का। अगर हम कहें तो ये देखो, इसको घटा लो, विद रिस्पेक्ट टू ए भी नहीं, आप बस ऐसे कर लो, फाइनल पोजीशन ऑफ बी माइनस फाइनल पोजीशन ऑफ ए। ए। तो फाइनल पोजीशन ऑफ बी आपकी है डी प्लस, यहाँ पे देखिए डी तो था ही, 4 और चल गया, d+4।
और इनिशियल पोजीशन अगर हम बात करें ए के रेस्पेक्ट में, ध्यान से देखिए, शुरुआत में बी की पोजीशन ए के रेस्पेक्ट में कितनी थी, 2, और बाद में बी की पोजीशन ए के रेस्पेक्ट में कितनी हो गई, d+2। तो आप लिखेंगे d+2 फाइनल पोजीशन ऑफ d विद रिस्पेक्ट टू a माइनस इनिशियल पोजीशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a। तो d+2 माइनस d डिवाइडेड बाई 1, तो ये आपका आ गया 2। इज दैट क्लियर? बताइए। यस सर। एक एग्जांपल और लेते हैं, देखो ध्यान से। मैं आपसे कहूं कि यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, वो 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, वो 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। ये ए है और ये बी। अब मैं आपसे कह रहा हूं फाइंड वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो आप क्या कहेंगे, मान लो शुरुआत में बी ए से कितनी दूर है, डी पर। तो टी टाइम के बाद क्या सिचुएशन रही होगी, बताइए। आफ्टर टाइम टी ये बी यहां से चल के पहुंच गया होगा थोड़ा आगे, इस पोजीशन से चल के आगे पहुंच गया होगा, और ये डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा टी टाइम में, स्पीड ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाई टी। तो ये हो गया बी की पोजीशन। और जो ए है वो भी थोड़ी देर बाद आगे चल चुका होगा, यहां आ गया होगा कहीं, और उसने टी टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी होगी, वेलोसिटी ऑफ ए इंटू टी। अब मैं आपसे कह रहा हूं ये दो सिचुएशन में ध्यान से देख के बताइए बेटा। शुरुआत में बी की पोजीशन ए के रेस्पेक्ट में कितनी थी, बताइए। पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, बी ए के राइट में है या लेफ्ट में, ये बताओ। बी बताइए। सर लेफ्ट में। बी ए के राइट में है या लेफ्ट में, सर राइट में, राइट में। राइट में। तो राइट की डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं, तो इसको हमने लिख लिया प्लस डी आई कैप, ठीक है ना। ये एक्स एक्सिस मान रहा हूं मैं। तो बी ए के राइट में है, इसीलिए मैंने लिखा प्लस डी आई कैप। और टी टाइम के बाद अब अगर मैं तुमसे पूछूं पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो बताइए ये डिस्टेंस कितनी आएगी, कैलकुलेट करके बताओ मुझे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस डिस्टेंस, क्या लिखेंगे बताइए। ये रेड कलर की डिस्टेंस, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि ये डिस्टेंस थी डी, तो ये हो गई बी ए इंटू टी। तो यहां से यहां तक ये डिस्टेंस आ जाएगी डी माइनस बी ए इंटू टी, और ये डिस्टेंस जो है वो है आपकी बी बी इंटू टी। तो जो टोटल डिस्टेंस राइट में जो भी है ए के, वो आ गई डी प्लस वी बी माइनस वी ए इंटू टी। क्या ये बात समझ आ रही है आपको, बताइए। इज दिस क्लियर? बताइए बेटा, जल्दी बताओ भी। ठीक है, तो अब यहां पर जब मैं ये कहूंगा कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए,
तो बेसिकली मैं क्या कहूंगा, फाइनल पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए माइनस इनिशियल पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए डिवाइडेड बाई टाइम, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ बी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। और जब अब ये वैल्यू इस पर पुट करूंगा मैं, तो मुझे एक बहुत ही फेमस रिलेशन मिलेगा, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। जब इन दोनों में ये वैल्यू पुट करेंगे हम, तो हमें मिलेगा ये वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, और ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है दोनों वेलोसिटी। मैं आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूला बता सकता था बेटा कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए होता है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बट मैं चाहता था कि आप ये खुद डिराइव करो कि ये कैसे निकालते हैं, बेसिकली हाउ वी कम ऑन टू दिस फॉर्मूला। और अब अगर एक बार आपको ये पता चल गया है, फिर तो बहुत इजी है। देखिए, कभी भी आपसे ये कहे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो इसका सिंबल होता है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, इट इज वी बी माइनस वी ए। और ये जो वी बी है, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड दिस इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। उल्टा पूछ ले, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो उसको हम लिखते हैं वी ए बी, और ये होता है वी ए जी माइनस वी बी जी। ध्यान से देखिए, तो यहां से एक चीज क्लियर हुई हमें कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज नेगेटिव ऑफ velocity of b with respect to a. This is one important result which you should remember. Very important result, कई बार पूछा जाता है। Velocity of a with respect to b is negative of velocity of b with respect to a. क्या यहां तक क्लियर है सभी को? लेट मी नो, जल्दी बताइए। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, यहां पे अगर हम बात करें, सपोज मानिए एक आदमी है और वो 4 मीटर पर सेकेंड से इधर चल रहा है, और एक दूसरा आदमी है वो 10 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये दोनों वेलोसिटी आपको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दी है। अब मैं ये कह रहा हूं दिस इज ए, दिस इज बी। मुझे बताइए फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में, मतलब इसका ये हुआ कि बी को ए कहां जाता हुआ दिखाई देगा। When we say velocity of a with respect to b, इसका मतलब हम ये मान लेते हैं कि अगर b को रेस्ट में मान लें, if we assume b in rest, तो b को a कहां जाता हुआ दिखाई देगा। When we say velocity of a with respect to b, इसका एक मतलब ये भी होता है velocity of a assuming b in rest, assuming b in rest। तो देखिए ध्यान से, अल्टीमेटली यहां से जो ये वेलोसिटी आएगी, बताओ कितना आएगी, जल्दी से बताओ। यस, बताओ भी कितनी आएगी बेटा। सर -6।
वेरी गुड। वी ए माइनस वी बी, और यस वी सर। ए है आपका +4 माइनस वी बी है आपका +10। सॉल्व करेंगे तो -6। ये माइनस का मतलब क्या है मीत, बताओ। सर ये सर ये लेफ्ट में जाता हुआ दिखेगा अभी तो सर, माइनस बहुत में। बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। मतलब अगर बी से कोई पूछेगा तो ये ए उसको कहाँ जाता हुआ दिखेगा, लेफ्ट में, और किस स्पीड से जाता हुआ दिखेगा, 6 मीटर 6 पर मीटर पर सेकेंड। सेकेंड। तो अब मुझे ये बताओगे कि यस टाइम सर। के साथ ए और बी का सेपरेशन घटेगा या बढ़ेगा। टाइम के साथ ए और बी का सेपरेशन घटेगा या बढ़ेगा। हाँ ये बताओ। सर बढ़ेगा सर। बढ़ेगा, क्योंकि ये तो रेस्ट में मान लिया हमने, इसको रेस्ट में मानकर इसकी वेलोसिटी कितनी आएगी, सर ये इससे दूर होता जा रहा है तो सर बढ़ेगा। बढ़ेगा, समझे। तो मान लो शुरुआत में इनके बीच का सेपरेशन था 10 मीटर, तो मुझे ये बताओ कि अगले 1 सेकेंड में इनके बीच का सेपरेशन कितना हो जाएगा। सर 10। अगले 1 सेकेंड में इनके बीच का सेपरेशन कितना हो जाएगा। सर 4। सोचो आराम से। शुरुआत में सेपरेशन कितना था, 10। 10। और अब जब हम इसको इस तरीके से देख रहे हैं तो हमें ये पता लग रहा है कि बी को अगर रेस्ट में मान लें तो ए कितने से दिख रहा है, 6 से दूर जाता हुआ। तो अभी शुरुआत में सेपरेशन था 10, 1 सेकेंड सर के बाद क्या होगा, ये तो रेस्ट में ही है, ये यस सर। कितने से चल जाएगा लेफ्ट में। 6 से। तो टोटल सेपरेशन कितना हो जाएगा 1 सेकेंड के बाद, सर 16। 16 मीटर, समझे। यस सर। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी क्यों निकालते हैं, इसका फायदा क्या है रिलेटिव वेलोसिटी का। रिलेटिव वेलोसिटी का फायदा ये है कि ये हमें ये बता देता है कि दो चीजें जो चल रही हैं किसी टाइम पर उनके बीच का सेपरेशन घटेगा, बढ़ेगा या कितना होगा। ये चीज हम बता सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी से कि अभी उनके बीच का सेपरेशन कितने से बढ़ गया, कितने से कम हो गया। तो जब हम अभी तक इंटरेस्टेड थे कि बॉडी कितना चल रही है, बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, लेकिन जब हम इसमें इंटरेस्टेड हो जाए कि दो बॉडी चल रही है और उनके बीच में कितना सेपरेशन है, वो सेपरेशन किस रेट से बढ़ रहा है घट रहा है, जब हम उनके बीच के सेपरेशन को टाइम के साथ स्टडी करने लग जाए तो उस जगह पर काम आती है रिलेटिव वेलोसिटी। इनकी इंडिविजुअल वेलोसिटी इतनी काम में नहीं आएगी जितनी काम में रिलेटिव वेलोसिटी आएगी अगर ये पूछ लिया गया कि इनके बीच का सेपरेशन घटेगा या बढ़ेगा, या कितने अमाउंट से घटेगा या कितने अमाउंट से बढ़ेगा। तो मुझे ये बताओ, क्या ये आदमी जो ए है वो कभी बी को पकड़ पाएगा, नो सर। नहीं पकड़ पाएगा। अच्छा मुझे ये बताओ, ए और बी के बीच का सेपरेशन 10 है, मैं ये पता करना चाहता हूं कि इनके बीच का सेपरेशन 12 मीटर कब हो जाएगा, 12 मीटर। तो एक बात बताओ, अभी 10 है और मैं चाहता हूं कि 12 क्या, मैं चाहता हूं 20 मीटर हो जाए। मान लो 22 मीटर हो जाए मैं चाहता हूं। तो मुझे बताओ 22 मीटर सेपरेशन कब होगा, सर तो जब आप ये। कैसे कहोगे सेपरेशन कितने से चेंज कराना चाह रहा हूं मैं, बताओ नहीं। सर एक बार रिपीट करना। हाँ एक बार रिपीट करना। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ
कि शुरुआत में इनके बीच का सेपरेशन है 10 मीटर, मैं पूछ रहा हूँ कि बताओ इनके बीच का सेपरेशन 22 मीटर कब हो जाएगा? तो आप ये कहोगे कि सेपरेशन कितने से बढ़ गया? 12 सर मीटर 12 से। से। यस सर। हाँ? यस सर। और 12 मीटर सेपरेशन कितने सेकंड बाद बढ़ जाएगा? तो सेपरेशन के बढ़ने की रेट कितनी है आपकी? 6 मीटर पर सेकंड। समझे? यस सर। तो कितने सेकंड में 12 मीटर से बढ़ जाएगा सेपरेशन? सर 2 सेकंड में। 2 सेकंड में। तो हम ये कह सकते हैं कि चेंज इन सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मल्टीप्लाइड बाई टाइम। ये सुनो। यस सर। और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एक्चुअल में क्या होती है? रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी। इज वेलोसिटी। दैट क्लियर? यस सर। चलो तो आप मुझे एक और क्वेश्चन बताओ। मान लो मैं तुमसे कह दे रहा हूं कि यहाँ पर एक आदमी है, वो 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, और यहाँ पर एक आदमी है, वो 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, और इनके बीच का डिस्टेंस 15 मीटर है शुरुआत में, एट टी इक्वल टू 0। तो मुझे ये बताओ कि ये आदमी इसको कितनी देर में पकड़ लेगा? ये ए है और ये बी। आपसे पूछा जा रहा है आफ्टर व्हाट टाइम ए कैचेस बी, कितनी देर बाद ए बी को पकड़ लेगा? तो देखो दिक्कत ये है अभी मीट के ए और बी दोनों चल रहे हैं। यस सर। अगर बी रुका होता तो बहुत मजा आ जाता है ना? यस सर। अगर बी रुका होता तो हमारा आंसर सीधा हो जाता कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना? यस सर। लेकिन सिंस यहाँ पर बी चल रहा है, बी इज मूविंग, तो पहले तो हम ये करें कि बी को रेस्ट में मानते हुए, बी को रेस्ट में मानते हुए ये पता कर लेते हैं कि ए की वेलोसिटी कितनी है। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए? तो बी को रेस्ट में मानते हुए ए की वेलोसिटी, इसको क्या कहते हैं हम? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। वेलोसिटी ऑफ बी। यस। तो सर आप वेलोसिटी एक ऑफ चीज ए और याद रखेंगे माइनस आपसे, वेलोसिटी कभी ऑफ भी बी। ऐसे लिखा हुआ है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसका मतलब होगा वेलोसिटी ऑफ ए माइनस assuming, वेलोसिटी ऑफ बी। हाँ, assuming v in रेस्ट, और ये किसके इक्वल आता है? वी ए माइनस वी बी के। बहुत बढ़िया। वी बी। तो वी ए कितना है? 10 यस माइनस सर। सर वी बी 5 आ कितना है? जाएगा। 5। 5। तो आपका कितना आ गया ये भी? सर 5 मीटर पर सेकंड। और पॉजिटिव में आया, किसमें आया? पॉजिटिव में। पॉजिटिव। इसका मतलब ये सर 5 ये मीटर राइट। पर सेकंड से चलता हुआ दिख रहा है। यस सर। तो आप बताओ कितनी देर में पकड़ लेगा बी को? सर 3 सेकंड में। बहुत बढ़िया। ये पकड़ लेगा आपको टी इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 5। 5। 3 सेकेंड में ए बी को पकड़ लेगा। क्लियर है? यस सर।
तो जब भी कभी इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे कि एक चीज दूसरे को ओवरटेक कितनी देर में कर लेगी, ए और बी को कब पकड़ लेगी, ठीक है ना, तो ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करते समय जो आपको हेल्प करेगी उसको हम बोलेंगे रिलेटिव मोशन। हम किसी एक को रेस्ट में मान लेंगे और दूसरे की वेलोसिटी उसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे। और अभी वेलोसिटी ऑफ ए जिससे ये बी की तरफ जा रहा है, तो बी को अप्रोच कर रहा है ए, तो ये जो बी ए बी है, अगर दो पार्टिकल के बीच की सेपरेशन टाइम के साथ घट रही है तो हम इस रिलेटिव वेलोसिटी को एक स्पेशल नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, अप्रोच। ठीक है। तो ये जो 5 मीटर पर सेकेंड है, ये बेसिकली क्या है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो अगर कल को कोई तुम्हें पूछे व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो आप कहेंगे इट इज द रिलेटिव वेलोसिटी या इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिक्रीज इन द सेपरेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। अगर कोई कहे व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, तो आप कहेंगे इट इज द रेट एट विच सेपरेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस विथ टाइम, ठीक है। तो चलिए मैं एक और क्वेश्चन देता हूं आपको, बताइए इसमें कैसे करेंगे। यहाँ पे दो पर्सन है, वन इज ए अनदर इज बी, इनके बीच का सेपरेशन है 10 मीटर और ये आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से और ये इस तरफ आ रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से। तो आपको ये बताना है फाइंड द टाइम आफ्टर विच A and B will meet each other, ये बताना है। बताइए कैसे करेंगे इसको। तो सबसे पहले फिर वही चीज, किसी एक को रोक लो सभी को और रेस्ट दूसरे में। को फिर पता करो। बताओ नहीं, आप बताओ आंसर क्या आएगा, सर बताइए। -1/10 सेकंड पे ये मीट करेंगे शायद। कितनी देर बाद मिलेंगे, -1/10 सेकंड पे। -1/10 पे। तो मीर पहली बात तो ये बताओ कि क्या टाइम नेगेटिव हो सकता है। नो सर। तो फिर ये आंसर सही कैसे होगा, कुछ गड़बड़ की है हमने, सोचो। सर सोच के बताता हूँ। हाँ सोच के बताओ, सोच के बताना चाहिए हमें, बहुत बढ़िया। ये जब बताएं। सर शायद इसका आंसर 2 है। शायद वर्ड क्यों लगाना है हमें, साइंस में शायद वर्ड की कोई जगह नहीं है। 2 है। हाँ, टू इज द करेक्ट आंसर, है ना। यस। शायद वर्ड तो कल्पनाओं में होता है, ह्यूमैनिटीज में, आर्ट में, क्रिएटिविटी में। यहाँ तो हम श्योर हैं। हाँ बताएं बताएं विजय, कैसे निकाला। सर ये 3 और 2, सर 3 मीटर पर सेकंड और 2 मीटर पर सेकंड, सर इनको तो ऐड कर दिया। क्यों ऐड किया बताओ। सर 10th में किया, सर 10th में पढ़ा था। देखो यही तो दिक्कत है, हम लोग प्रोसेसेस रट लेते हैं, मतलब जो है 10th में हम दोनों को ऐड कर देते थे जब वो एक दूसरे की तरफ आती थी या एक दूसरे से दूर सर जाती फिर थी। डिवाइडेड और बाय 10 कर दिया। हाँ फिर वो ऐसे हमने रट लिया होता है कि भाई जब दोनों एक दूसरे की तरफ आए तो दोनों को ऐड कर देते हैं और डिस्टेंस से फिर डिवाइड कर देते हैं। ये फॉर्मूले ऐसे रटे हुए होते हैं हमने।
कि जब दोनों एक तरफ जा रहे हैं तो फिर हम v1 माइनस v2 कर देंगे और टाइम निकालने के लिए d अपॉन v1 माइनस v2 कर देंगे। तो ऐसे हम क्या करते हैं, फॉर्मूले याद कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये समझना है कि ये आए कैसे, यस है ना। सर। आपको जिस तरीके से बताना चाह रहे हैं कुछ समझे। ध्यान से देखिए, इस तरीके के ये सारे फॉर्मूले आप अभी दिमाग से निकालिए। आप मुझे ये बताइए कि ए को बी के साथ मिलना है, बी भी चल रहा है ए भी चल रहा है, मैं थोड़ी देर के लिए बी को रेस्ट में मान लेता हूं। अब मुझे बताओ ए किस स्पीड से चलता हुआ दिखेगा इसको, अगर बी के रेस्पेक्ट में देखें तो वेलोसिटी ऑफ ए टाइम अज्यूमिंग बी इन रेस्ट, ये किसके इक्वल होती है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। और इसका फॉर्मूला अभी अभी आपने सीखा, इट इज बी। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, स्क्रीन आपकी टिल्ट हो गई है, लेट मी करेक्ट दिस। हाँ, तो अभी अभी आपने सीखा कि वेलोसिटी ऑफ ए बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। तो यहाँ पर यस वेलोसिटी ऑफ ए जो आपका बनेगा वो राइट में है, दिस इज इन द राइट डायरेक्शन, तो आप लिखेंगे +2 माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ये लेफ्ट में है, तो लेफ्ट में है तो लिखेंगे -3। और अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा +3 और ये बनेगा +5। तो ये जो +5 आई, ये बेसिकली कौन सी वेलोसिटी है, प्लस का मतलब राइट में, ये वो वेलोसिटी है जो बी को दिखाई देगी। अगर बी से कहा जाएगा कि बताओ तुम्हें ए किस स्पीड से चलता हुआ दिख रहा है या किस वेलोसिटी से चलता हुआ दिख रहा है, तो ग्राउंड पे खड़े आदमी को तो ए 2 से चलता हुआ दिख रहा है राइट में, लेकिन अगर हम बी से पूछें तो बी को ये जो ए है वो राइट में दिख रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से चलता हुआ। और अब अगर मैं आपसे कहूं कि इनके बीच का सेपरेशन था 10, तो बताइए कितनी देर में ये जो ए है वो बी तक पहुंच जाएगा। तो टाइम इज इक्वल टू रिलेटिव सेपरेशन जो इनके बीच में था 10, और उसको कवर करने की स्पीड अब कितनी है, दैट इज 5। तो जो आंसर आएगा आपका दैट इज 2 सेकेंड। क्या ये क्लियर है बेटा, लेट मी नो। यस सर। ठीक है, ओके। तो चलिए ऐसी क्वेश्चन बहुत एक आध बनाइए आप, कॉन्फिडेंट जब तक आप फील नहीं करते तब तक आप इसमें थोड़ा करो प्रैक्टिस। चलो ये बताओ, मान लीजिए यहाँ पर इस तरीके से एक आदमी है 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, और यहाँ पर ये 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। इनिशियली इनके बीच का सेपरेशन 10 मीटर था, तो आपको ये बताना है आफ्टर 2 सेकेंड या आफ्टर 2 सेकेंड व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन दैम। 2 सेकेंड के बाद इनके बीच में सेपरेशन कितना हो जाएगा बताइए, करिए सॉल्व कर जल्दी। लेट मी चेक कौन कौन सॉल्व कर रहा है। मीत,
एक तो कर रहा है सॉल्व, जयंत का भी रजत का पार्टिसिपेशन है क्लास में। बहुत बढ़िया बेटा। देखो मीत और यजत, आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, आपको दिक्कत महसूस नहीं होगी जब आप स्कूल में आएंगे तब। और जो अभी चिल्ड होके बैठे हुए हैं, रिलैक्स, आप देखना इनकी हालत कैसी होगी जब ये बच्चे पढ़ेंगे आगे, और इन्हें जब सब हवा में निकलेगा ना, तब देखना फिर आप। बताइए आ गया आंसर बेटा? आफ्टर 2 सेकेंड व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन देम? तो जब भी कभी सेपरेशन वगैरह पूछा जाए तो किसी भी एक को रेस्ट में मान लो और दूसरे की वेलोसिटी पता करो। तो आप इसमें देख लो किसको रेस्ट में मानोगे और किसकी वेलोसिटी पता करोगे। मान लो किसी का मन है कि सर मैं तो बी को रेस्ट में मानूंगा, बी को रेस्ट में मान के मैं ए की वेलोसिटी पता करूंगा। तो इसका मतलब ये हुआ आई वॉन्ट टू नो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो ये जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा बी ए माइनस बी बी। और जब बी ए माइनस बी बी की वैल्यू रखेंगे तो बी ए है +10 और बी बी की वैल्यू है 20। राइट में 10 माइनस 20, तो ये आपका आएगा -10। तो 10 माइनस 20 जब आपने किया तो -10 आया। इसका मतलब ये जो ए है वो आपको लेफ्ट में जाता हुआ दिखाई देगा। लेफ्ट में जाता हुआ दिखेगा। कितने से जाता हुआ दिखेगा? 10 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है ना? तो अब अगर आपसे पूछा जाए 2 सेकेंड के बाद, तो 2 सेकेंड के में ये ए कितना चल जाएगा? तो 10 इंटू 2, 2 सेकेंड में ये 20 मीटर चल जाएगा। और 10 मीटर पहले से ही था, यानी कि 2 सेकेंड के बाद इन दोनों के बीच का सेपरेशन आपका कितना हो जाएगा? 20 + 10 दैट इज 30। ठीक है। अब आप में से हो सकता है कोई ये कहे कि नहीं नहीं सर, आपने तो ये जो है जो चीज कैलकुलेट की है ये बी को रेस्ट में मान के की है। मैं बी को रेस्ट में नहीं मानना चाहता सर, मैं जो है वो ए को रेस्ट में मानना चाहता हूं। इस क्वेश्चन को करने के लिए आई वॉन्ट टू अज्यूम ए इन रेस्ट। तो आप ऐसे कर लो, आप इस ए को रेस्ट में मान लो और फिर बी की वेलोसिटी लिखने की कोशिश करो। तो आप कैसे लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ए को रेस्ट में मानते हुए बी की वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। और ये जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा वी बी माइनस वी ए। अब आप बी की बात करें तो बी राइट में है +20 और ए भी राइट में है तो +10। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा +10 मीटर पर सेकेंड। यानी कि ए को अगर हम रेस्ट में मान ले तो बी हमें राइट में जाता हुआ दिखेगा 10 मीटर पर सेकेंड से। तो अगले 2 सेकेंड में ये जो है इतनी डिस्टेंस और ट्रेवल कर लेगा, तो 10 इंटू 2, तो ये आपका आएगा 20। और ये जो 10 था ये पहले से था ही,
तो ए और बी के बीच में टोटल सेपरेशन जो आपका आ गया दैट इज 30 मीटर। तो आप किसी भी तरीके से रिलेटिव मोशन का यूज कर सकते हैं फॉर योर कैलकुलेशंस। मीत और यजत, क्या ये क्लियर हुआ आपको? बताए बेटा। यस। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, अगर आपसे बोले एक क्वेश्चन है आपका, जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन आपको दिया है कि एक आदमी है और ये 10 मीटर से चल रहा है पर सेकेंड से, और ये 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज 36 मीटर। तो ये ए के चलने का स्टार्टिंग पॉइंट है। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ए एंड दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ बी। अब आपसे ये पूछा गया है कि कितनी देर बाद मिलेंगे, आफ्टर व्हाट टाइम दे विल मीट, और ये भी पूछा गया है कि पॉइंट ऑफ मीटिंग कहाँ होगा। एक तो पूछा गया है टाइम ऑफ क्रॉसिंग ईच अदर, ठीक है, एक तो ये चीज पूछी गई है। दूसरा ये पूछा गया है जो पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग है, पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग वो कहां पर है, उसकी पोजीशन, उसकी पोजीशन कहां है पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग की, फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ए, फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ए। बताइए, सोचिए, हाउ टू सॉल्व दिस, जल्दी बताएं। जल्दी बताइए बेटा, सोच के। सबसे पहले तो पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग बताइए बेटा, कहां मिलेंगे, एट व्हाट पॉइंट दे विल मीट। बताइए जल्दी। कौन बताना चाहेगा आप में से? मीत बताना चाहेगा, चलिए बताइए मीत, क्या आएगा आंसर? सर सर थ्री सर 3 सेकंड पे मिलेंगे। बेटा सर 3 सेकंड पे मीट करेंगे। थोड़ा सा तेज करता हूँ मैं आवाज आपकी। हाँ अब सर बताइए क्या तीन करें। सर 3 सेकंड पे ये मीट करेंगे। 3 सेकंड पे मीट करेंगे, बहुत बढ़िया, शाबाश। किसी की आवाज कम है क्या? एक मिनट रुकना बेटा, मैं थोड़ा इसकी आवाज बढ़ा देता हूँ। हाँ अब बताइए कितनी देर बाद मीट करेंगे ये? 3 सेकंड के बाद। कैसे निकाला मीट, बताइए। सर ये जो सर जो बी पर्सन है ना सर, ये लेफ्ट में चल रहा है। हाँ तो सर हम फॉर्मूला लगाएंगे वेलोसिटी ऑफ ए रिस्पेक्ट टू बी वाला। तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस बी, तो सर ए की वेलोसिटी थी 10 माइनस। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकाल रहे हो आप? यस सर।
ठीक है, VA माइनस VB कर लिया। सर उसके बाद सर इसकी ए की जो वेलोसिटी थी वो 10 मीटर पर सेकंड थी। और सर हाँ, माइनस में -2 हो जाएगा, क्योंकि सर ये लेफ्ट में मतलब नेगेटिव साइड चल रहा है बी। बहुत बढ़िया, शाबाश। सर उसके बाद सर ये जो टोटल जो डिस्टेंस दे रखा था इसके अपोन में, सर जो हमारा ये वेलोसिटी ऑफ ए बी आई थी वो हो जाएगा डिवाइड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम सीख गए आप, बहुत अच्छी चीज। तो यस ये सर। जो आपका टाइम है, ये आपका आ गया 3 सेकेंड। अब मुझे ये बताओगी कि ये मिलेंगे कहाँ पर आपस में एक दूसरे से। तुमने जो ये कैलकुलेट किया, वेलोसिटी यस ऑफ सर। ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो तुम किसको रेस्ट में मान रहे थे बताओ? सर बी को। बी को रेस्ट में मान रहे थे। तब तुम्हें ए की वेलोसिटी कितनी दिखाई दे रही थी? सर 12। यस सर। तो ए की वेलोसिटी तुम्हें दिख रही थी 12 मीटर पर सेकेंड, जब बी को तुमने किस में माना था? रेस्ट में। सर नेक्स्ट में। लेकिन अब तुमसे ये पूछा है कि वो कितनी दूर जाकर ए से मिलेंगे, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए बताओ? सर शायद क्या इसका 33 आंसर मीटर। 36 मीटर आएगा? सर शायद 33 मीटर। कितना? 33। 33। सर क्योंकि सर ये टोटल तो यहाँ तक सर 3 सेकंड और बढ़ गई। देखो बेटा, यहाँ पे एक चीज समझो कि आपने बेशक इसको रेस्ट में मान लिया है, लेकिन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये रेस्ट में थोड़ी है, ये तो चल ही रहा है। तो यस वो सर। तो आपसे ये पूछ रहा है पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ए। तो आपको ए के रेस्पेक्ट में ये बताना है कि कितनी दूर जाकर मिले। तो आपने ये पता किया कि 3 सेकंड के बाद मिल जाएंगे दोनों। तो 3 सेकंड यस में सर। जो ए है वो ग्राउंड पर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? द सर डिस्टेंस 30। कवर्ड बाय ए, डिस्टेंस कवर्ड बाय ए ऑन ग्राउंड। तो जब ग्राउंड पर डिस्टेंस कवर्ड निकालोगे तो वेलोसिटी ऑफ ए ऑन ग्राउंड निकालोगे। वेलोसिटी ऑफ ए ऑन ग्राउंड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, जितनी देर के लिए वो चला। तो वेलोसिटी ऑफ ए ऑन ग्राउंड कितना था? 10। और टाइम कितनी देर के लिए वो चला? क्योंकि 3 सेकंड बाद तो मिल ही गया बी से, तो मल्टीप्लाइड बाई 3, so that becomes 30। यस, बोलो बेटा। सर यूं कह रहा था सर, ये सेकंड पार्ट मेरा हो गया था, वो आपने हैंड रेज नहीं देखा। ओ ओ, अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये निकाल लिया था आपने? यस सर। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो एक्चुअल में ये दोनों आपस में कहाँ मिलेंगे? इधर कहीं। ए से 30 मीटर की डिस्टेंस पर और बी से 6 मीटर की डिस्टेंस पर। ठीक है, देखो मैं देख रहा हूँ यजक और मीत, आप दोनों समझ रहे हो ध्यान से। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस समय जो बच्चा ध्यान से पढ़ रहा है और चीजें समझ ले रहा है, उसको जुलाई के बाद स्कूल आने का खूब मन करेगा, जून के बाद। और जो इस समय एब्सेंट है, नहीं पढ़ रहा, नहीं सुन रहा, नहीं सीख रहा, उसकी हालत देखना आप कैसी होगी 1 जुलाई के बाद। तो अपने यारों दोस्तों को बताओ, अगर कोई आपके यार दोस्त हैं, कि भैया पढ़ लो क्लास में आके। बाद में ये टॉपिक ऐसे हैं कि आप इनकी कितने भी वीडियो देखते रहना रिकॉर्डेड,
कुछ समझ नहीं आएगा जब तक कि आप डिस्कशन नहीं करेंगे, क्वेश्चन डिस्कस करते हुए नहीं सीखेंगे, तब तक कुछ भी क्लियर नहीं होगा। सो आई होप आपको ये सारी चीजें आज समझ में आई होंगी। इसको हम बोलते हैं रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन। रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन, ठीक है। तो आज हमने जो टॉपिक कवर किया है दैट इज नोन एज रिलेटिव मोशन इन 1D। इसको बोलते हैं रिलेटिव मोशन इन 1D। लेट मी समराइज। आज हमने क्या क्या पढ़ा। पहले तो हमने ये देखा कि जो मोशन है किसी भी बॉडी का, मोशन इज फ्रेम डिपेंडेंट। फ्रेम देखा कि जगह बदलने से क्या क्या चीजें बदलती हैं। एक तो वेलोसिटी, पोजीशन, चीजें लगभग लगभग बदल जाती हैं बदलने जगह। कुछ चीजें हैं वो जगह बदलने से चेंज नहीं होती। ये फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी लिख रहा हूं मैं, फ्रेम डिपेंडेंट। और भी चीजें हैं जो धीमे धीमे आप सीखोगे जो जगह बदलने पर डिपेंड करती हैं, ठीक है। जरूरी नहीं ये 3 है केवल, और भी हैं फिजिक्स में जो फ्रेम पर डिपेंड करती हैं कि किस जगह से उन्हें ऑब्जर्व किया जा रहा है। कुछ चीजें हैं जो फ्रेम पे डिपेंड नहीं करती, जैसे कि टाइम। यानी कि अगर ग्राउंड पे खड़े आदमी के हाथ में भी वही घड़ी होगी जो किसी ट्रेन में बैठे आदमी के हाथ में घड़ी होगी, ठीक है। और किसी इवेंट का होना, किसी इवेंट का होना, जैसे आपको याद हो आज के लेक्चर में हमने बैलून को छोड़ा था, तो बैलून का ग्राउंड पे गिरना ये इवेंट है। तो जितना टाइम कार में बैठा आदमी ऑब्जर्व करेगा, ठीक उतना ही टाइम, ठीक उतना ही टाइम, ठीक उतना ही टाइम आपका ग्राउंड पे खड़ा आदमी ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। उनका पाथ अलग अलग हो सकता है, वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है, लेकिन टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम। टाइम जो है वो फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। बशर्ते एक कंडीशन है, अगर वो फ्रेम की जो वेलोसिटी है वो स्पीड ऑफ लाइट से काफी कम हो, स्पीड ऑफ लाइट से। ऐसे ये क्या बात बोल दी। यस, अगर आप किसी ऐसी गाड़ी में बैठ गए जो स्पीड ऑफ लाइट से चल रही है, तो फिर आपकी घड़ी में जो बज रहा होगा और ग्राउंड पे खड़े आदमी की घड़ी में जो बज रहा होगा उनमें अंतर आ जाएगा। इसको टाइम ट्रेवल कहते हैं और बहुत सारी मूवी बनी है इसके ऊपर। इंटरस्टेलर इनमें से एक है कि जब हम किसी एक ऐसी डिवाइस में बैठ जाएं जो स्पीड ऑफ लाइट से चलने लग जाए, तो उस केस में टाइम भी चेंज हो जाता है और आपकी घड़ी और उस आदमी की घड़ी में डिफरेंस आ जाएगा। सो दैट इज नॉट इन आवर सिलेबस। अभी हम बस ये सीख रहे हैं कि टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम इफ द फ्रेम वेलोसिटी इज मच मच लेस देन वेलोसिटी ऑफ लाइट। एंड देन फिर हमने देखा कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसका मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ ए assuming b in rest, assuming b in rest, it is defined as bag minus bbg, ठीक है। Similarly, if I say velocity of b with respect to a, then it is defined as velocity of b assuming a in rest, assuming a in rest। तो ये जो आपका आता है दैट इज वेलोसिटी ऑफ बी
with respect to g minus velocity of A with respect to g. I hope this is clear too. Then हमने एक और टर्म इसमें देखा, velocity of separation and velocity of approach. Velocity of separation and velocity of approach. दो चीजें इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ सेपरेशन. रेट ऑफ चेंज ऑफ सेपरेशन, ठीक है. द रेट ऑफ चेंज ऑफ सेपरेशन, ठीक है. रेट ऑफ इंक्रीज भी कह सकते हैं आप. रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सेपरेशन, और इसको बोलते हैं रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ सेपरेशन. तो इसकी वैल्यू बेसिकली किसके इक्वल होती है? रिलेटिव वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम. नॉट मल्टीप्लाइड बाय टाइम, सिंपली रिलेटिव वेलोसिटी के इक्वल. इट इज नथिंग बट रिलेटिव वेलोसिटी. ठीक है. दो ऑब्जेक्ट हैं जिनके बीच में सेपरेशन, मान लीजिए ये दो ऑब्जेक्ट हैं ए और बी, और इनके बीच में ये सेपरेशन है. तो ये जो सेपरेशन के इंक्रीज होने की रेट है, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन देम. तो ये चीज हमने आज की क्लास में सीखी. आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर हुआ होगा. कल के क्लास में हम रिलेटिव मोशन इन 1D के और बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे जो हमारी डे टू डे लाइफ के प्रॉब्लम्स में हमें हेल्प करेंगे. ठीक है. टिल देन हैव अ नाइस डे. थैंक यू.